और जो 9th क्लास। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल रिमेनिंग थे पहले चैप्टर के, उनमें हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट है, दैट इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? उन्होंने हमें दिया क्या है, 16 grams of carbonic acid H2CO3। we have 16 grams of carbonic acid। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, mass of carbonic acid। गिवन mass कार्बनिक एसिड का क्या है हमारे पास 16 ग्राम। मोलर mass of carbonic acid की हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इससे पहले भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कर चुके हैं मोलर mass चीजों का, किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का हमने किया, ग्लूकोज का हमने मोलर mass फाइंड आउट किया। कार्बनिक एसिड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है कि 1 होता है, 2 टोटल एटम्स हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 12 एंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 16। 16 टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बनिक एसिड इज 3। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48। जब आप इन तीनों को सम अप करेंगे तो आपके पास इसका मोलर मास आ जाएगा दैट इज 62 grams per mole। 62 grams per mole that is the molar mass of carbonic acid। अब हमारे पास मोलर mass भी है और गिवन mass भी है, दोनों चीजें हैं, तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं कार्बनिक एसिड के। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन mass ओवर मोलर mass ऑफ अ सब्सटेंस। गिवन mass इज इक्वल टू 16 ओवर मोलर mass 62। 16 ओवर 62 करेंगे तो आपके पास 0.258 मोल आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बनिक एसिड इन 16 ग्राम्स ऑफ कार्बनिक एसिड। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, आप एक सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं। पहले आपने मोलर मास फाइंड किया नंबर 1 पे, नंबर 2 जो है, नंबर 2 पे आपने जो है वो इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए हैं। अब नंबर 3 पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। 0.258 नंबर ऑफ मोल्स से एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज 6.02 10 to the power 23। तो आप 6.02 को 0.258 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.55 10 to the power 23 साथ लिख देंगे आप, तो आपके पास ही आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इन 16 grams ऑफ कार्बनिक एसिड। इसी तरह ये चौथे न्यूमेरिकल का ए पार्ट है, दैट इज द सेकंड पार्ट और बी पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर 4, दैट इज हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 20 grams ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3। HNO3 हमारे पास इसमें गिवन मास क्या है, जैसा कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया उसी तरह ही बिल्कुल सारा मेथड इसी का होगा। गिवन मास हमारे पास है 20 grams, मोलर मास नाइट्रिक एसिड का 63 आएगा, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 63 grams पर मोल, जैसा कि हमने पीछे फाइंड आउट किया। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे करते हैं फाइंड आउट, नंबर ऑफ मोल्स हम तकरीबन ये 5वें 6वें न्यूमेरिकल में फाइंड आउट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। इसमें गिवन मास हमारे पास 20 है, मोलर मास हमने फाइंड आउट किया दैट इज 63। 20 ओवर 63 ये आपके पास आ जाएगा 0.317 मोल, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है तो हम इनसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर मींस 0.317 मल्टीप्लाइड बाय 6.0 10 to the power 23 1.9। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.91 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स इन 20 grams ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारे पास बी पार्ट है इसका। सी पार्ट दैट इज 30 grams। हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 30 grams ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। गिवन मास इसमें आप देखेंगे आपके पास क्या है 30 ग्राम है। मोलर मास किसका फाइंड करना है, ग्लूकोज का फाइंड आउट करना है। तो ग्लूकोज में आपके पास कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, इनकी एटॉमिक मासेस का आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। अब आप क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल एटम्स ऑफ कार्बन आर 6, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 मल्टीप्लाई बाय 12 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96
96 प्लस 12 प्लस 72 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72, ये टोटल आपके पास जो मोलर मास है दैट इज 180 grams per mole, that is the molar mass of glucose। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे हमारे पास गिवन मास भी है और मोलर मास भी है। हम इससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास दैट इज 30 grams एंड मोलर मास दैट इज 180 grams। 30 और 180 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 0.1666 मोल ऑफ moles that are present in 30 grams of glucose। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हम इसी सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। हमने मोलर मास फाइंड किया सबसे पहले, फिर नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है? 0.1666 multiplied by Avogadro's number are equal to 6.02 multiplied by 10 to the power 23। 0.1666 और 6.02 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आएगा। इसको साथ आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23, that are the number of molecules in 30 grams of glucose। इन तीनों न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने सेम फॉर्मूला जो है वो यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने मोलर मास फाइंड किया। मोलर मास गिवन मास दिया हुआ है, जो मास उन्होंने दिया हुआ है, नंबर से आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए। नंबर ऑफ मोल्स से आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइंड किए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमने नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं। सारा तरीकाकार वही है, सिर्फ नंबर ऑफ आयंस आपको जो फार्मूला होगा केमिकल फार्मूला उसकी ऑटो आयनाइजेशन आती हो आपको। न्यूमेरिकल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमें बताता है कि हमारे पास 10 grams ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। इसके हमारे पास 10 ग्राम है, इसमें कितने आयंस मौजूद होंगे? तो वही सारा तरीकाकार जो पहले हम कर चुके हैं वही हमने यूज करना है। हमारे पास इसमें हम देखेंगे गिवन मास कितना है एल्युमिनियम क्लोराइड का, दैट इज 10 ग्राम। तो आप लिख देंगे गिवन मास is equal to 10 ग्राम। अब हमें क्या फाइंड करना है? एल्युमिनियम क्लोराइड का मोलर मास और मोलेकुलर मास फाइंड करना है। मोलेकुलर मास फाइंड करने के लिए वो जो मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ जो आपके पास एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। अब आप क्या करेंगे? मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड दैट इज इक्वल टू 27, आपके पास एक एल्युमिनियम का एटम है 27 प्लस क्लोरीन के एटम है 3 आपके पास, एक का मास है 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो आपके पास आ जाएगा 106.5 प्लस 27 आपके पास आ जाएगा 133.5 ग्राम पर मोल। आपके पास आ जाएगा इसका मोलर मास 133.5 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अब आपने क्या करना है? आपके पास मोलर मास भी है, गिवन मास भी है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे आप। नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास ओवर मोलर मास 10 ओवर 133.5 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0749 मोल। 0.0749 मोल, दैट आर द नंबर ऑफ मोल्स दैट आर प्रेजेंट इन 10 grams ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास मोलर मास आपने सबसे पहले फाइंड किया, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आपके पास है इसको आपने क्या करना है? एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है आपके पास? 0.0749 मल्टीप्लाइड एवोगाड्रोस नंबर क्या है आपके पास? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे दैट आर इक्वल टू 0.4509 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 grams ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। लेकिन यहां तक हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें मैं इस न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आयंस बताएं 10 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड में। नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक हम पहुंच गए। इसके बाद हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है एल्युमिनियम क्लोराइड का, इसकी हम ऑटो आयोनाइजेशन करवाएंगे। हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3,
इसकी जब हम ऑटोराइजेशन करवाएंगे तो हमें एल्युमिनियम और क्लोराइड आयंस के अलग-अलग हमारे पास में हासिल होंगे। AlCl3 जब हम इसकी ऑटोराइजेशन करवाएंगे तो हमें एक एल्युमिनियम आयन और 3 क्लोराइड आयन हासिल हुए। इसको हम अलग-अलग लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल है Al3 पॉजिटिव और फिर है हमारे पास 3Cl नेगेटिव। अब इसका हमें फार्मूला लिखना है। तो हम पहले चैप्टर में मेथड्स ऑफ राइटिंग द केमिकल फार्मूला पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो वैलेंसीज होती हैं उनको आप क्या करते हैं, लोअर दूसरे एलिमेंट की, दूसरा जो आपके पास एलिमेंट होता है उसके लोअर राइट कॉर्नर पर ले आते हैं एक एलिमेंट की वैलेंसी को। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो ये कहां पे आ जाएगी, क्लोरीन की जगह पे आ जाएगी, ठीक है। और आपके पास जो क्लोरीन की जो आपके पास जो वैलेंसी है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे है क्लोरीन की वैलेंसी आपके पास हो रही है नेगेटिव, 1 नेगेटिव, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 1 नेगेटिव इधर आएगी तो आपके पास Al ही आ जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके पास एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं लिखते हम नीचे लिखते हुए। अब क्या करेंगे, इसकी जो वैलेंसी है क्लोरीन के नीचे चली जाएगी, आपके पास आ जाएगा Cl3 है तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा AlCl3। अब इसकी जब हमने आयोनाइजेशन करवाई तो एक एल्युमिनियम आयन में हासिल हुआ और 3 क्लोराइड आयन हासिल हुए। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस दैट आर प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड दैट इज इक्वल टू 4। 1 एल्युमिनियम आयन एंड 3 क्लोराइड आयंस, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। अब हमने नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट करने हैं इन एल्युमिनियम क्लोराइड। अब अलग-अलग फाइंड आउट नहीं करने, पहले हमने न्यूमेरिकल्स में किया था कि हमारे पास कार्बोनेट आयंस के हैं और कैल्शियम आयंस के हैं। यहां पे हमने एल्युमिनियम क्लोराइड में टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 4 है। 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। 4 को आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या था आपके पास 0.4509 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब 4 को आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नंबर ऑफ आयंस आ गए दैट आर इक्वल टू 1.804 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड that are present in 10 grams of aluminium chloride.